हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे डिफ्यूज़न और सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। दोनों के बारे में आज हम समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग सिंपल डिफ्यूज़न की बात करेंगे। जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पहला कि वो क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह का जो डिफ्यूज़न होता है वो एक्टिव नहीं होता है, वो पैसिव होता है। और पैसिव होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो है एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एंड मे बी फ्रॉम, और ये होता कैसे है, डिफ्यूज़न कैसे हो सकता है। डिफ्यूज़न हो सकता है कि एक ही सेल है, ठीक है, और एक पार्ट सेल का यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है। अब कोई ऑर्गेनेल है ना, यहाँ पर अंदर ही सेल के कुछ ऑर्गेनेल में बना और इसको यहाँ से यहाँ जाना है कोई, ठीक है, किसी पार्टिकल को, ठीक है, गैस हो, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से डिफ्यूज़न होगा। तो डिफ्यूज़न एक सेल के अंदर भी हो सकता है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, और फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में भी क्या हो सकता है, डिफ्यूज़न हो सकता है। ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में डिफ्यूज़न होता है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस, अगर ये लॉन्ग में होता तो फिर पौधों को क्यों ज़रूरत पड़ती रूट की, है ना। वो तो ऐसे ही रूट से जो है कोई भी पार्टिकल लेते और डिफ्यूज़ करके ऊपर पहुंचा देते, लेकिन नहीं होता है ना ऐसा वहाँ पे। तो डिफ्यूज़न जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है। और जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए लीफ होती है, लीफ में आपको पता है कि स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से भी CO2 क्या होती है, बाहर आती है, और क्या होती है, CO2 अंदर को लीफ के अंदर एंटर करती है। तो वहाँ पे आप देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी आपको डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट हुआ कि ये पैसिव होता है, दूसरा पॉइंट ये सारे हुए कि कहाँ कहाँ पे होता है, तीसरा पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे एटीपी का नीड नहीं होता है। उसके बाद जो है डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत ही रैंडम फैशन में होता है, ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चैनल नहीं होता है कि उसी से ऐसे डिफ्यूज़न हो। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं अपने पूजा रूम में या कहीं भी, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके डिफ्यूज़न हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडम होता है, ठीक है। और जो डिफ्यूज़न होता है, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमेशा जो डिफ्यूज़न होता है वो किससे होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से होता है। कहाँ पे होगा, टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है पहले ही, वो पार्टिकल्स मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जहाँ पे पार्टिकल्स की मात्रा कम है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को हमेशा ही क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि डिफ्यूज़न हमेशा उस रीजन से होगा जहाँ पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन हाई होता है, कहाँ वहाँ से होगा, कहाँ को, जहाँ पे कि लोअर होता है वहाँ को जाएगा, ठीक है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है ना, और ये जो है कोई डिपेंड नहीं करता है लिविंग सिस्टम पे। लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करने का मतलब देखिए, अब होता क्या है, एयर में हो रहा है, एयर कोई लिविंग सिस्टम है नहीं ना, वहाँ पे भी हो रहा है, लिविंग सेल में भी हो सकता है और एयर में भी हो सकता है। एयर तो नॉन लिविंग कंपोनेंट आता है ना, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि डिफ्यूज़न इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। और ये गैसेस लिक्विड में भी होता है। जो डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो अफेक्टेड होता है बाय द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए जब तक देखिए दो तरफ पार्टिकल्स हैं, जब तक ये इनमें फ़र्क नहीं पाया जाएगा इनके कॉन्सेंट्रेशन में, तब तक जो है डिफ्यूज़न नहीं होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, अगर
यहाँ भी इतने ही यहाँ भी इतने पार्टिकल्स हैं और इधर भी इतने ही हो जाते हैं, तो कोई डिफ्यूज़न नहीं होगा। डिफ्यूज़न तभी होगा जब इधर भी पार्टिकल ज़्यादा हो एक तरफ और दूसरी तरफ कम हो, तभी डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। तो इसका जो रेट होता है वो अफेक्ट करता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस पार्टिकल्स में पाया जा रहा है जिनका भी डिफ्यूज़न होना है। और डिपेंड करता है डिफ्यूज़न रेट किस पे करता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग डैम, टेम्परेचर, प्रेशर। तो जो मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, यहाँ मेम्ब्रेन लगी हुई है, अब यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है, तो ये इनकी परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है मेम्ब्रेन की, और टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, और प्रेशर कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है डिफ्यूज़न। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में आते हैं। तो यहाँ पे ये भी डिफ्यूज़न ही है, लेकिन क्यों फैसिलिटेटेड है? वो इसलिए होता है क्योंकि इस डिफ्यूज़न में ज़रूरत पड़ जाती है अब प्रोटीन की, ठीक है, जो कि पार्टिकल्स को क्या करता है, पकड़ के मेम्ब्रेन के बाहर से फिर वो मेम्ब्रेन के अंदर ले आता है, ठीक है, यानी सेल के अंदर में ले आता है। तो ऐसा डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है, इसको ये तभी होगा जब प्रोटीन की प्रेजेंस होती है, ठीक है, मतलब इजी बनाना होता है डिफ्यूज़न को, ऐसे नहीं होगा डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूज़न से अलग है, यहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो पार्टिकल के साइज़ पर डिपेंड करता है। बात तो सही है, अगर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे तो डिफ्यूज़न जो होगा वो फास्ट होगा, पार्टिकल बड़े बड़े होंगे तो जो उसका रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, माने बहुत देर में डिफ्यूज़ होके जाएगा। उसके बाद जो डिफ्यूज़न होता है वो मेम्ब्रेन के क्रॉस में होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि जो मेम्ब्रेन जो क्या है कि जो लिपिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन का। आपको पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन पे ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, ये लिपिड होते हैं, बाहर वाला हिस्सा जो होता है लिपिड का होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल आया ऐसा जो कि जो है हाइड्रोफिलिक नेचर का है, ठीक है, वाटर लविंग है, तो वो क्या होगा, मेम्ब्रेन को ऐसे पास करके वो जो है नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये जो पार्टिकल आना था ये पार्टिकल पास होके इधर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपिड की जो बाई लेयर है यहाँ पे रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न नहीं होता है। तो ऐसे ही केस के लिए जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। अब कोई सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल होगा वो मेम्ब्रेन को क्या करेगा, जल्दी से पास कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो नहीं होगा लिपिड में सॉल्युबल वो नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे प्रोटीन रहेगी। प्रोटीन कहाँ पे मौजूद रहती है? प्रोटीन जो मेम्ब्रेन होगी, जो सेल पे मेम्ब्रेन होगी, यहीं पे बीच में जो है मेम्ब्रेन पे ही प्रोटीन क्या होती है, एम्बेडेड होती है, और यही प्रोटीन क्या करेगा, पार्टिकल को इधर से लेगा और इधर फिर पास करेगा, ठीक है। तो ये जो होता है प्रोटीन के द्वारा ही होता है, ये याद रखिएगा। सिंपल में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि सिंपल में किसी भी तरह का प्रोटीन की ज़रूरत नहीं हो रही थी, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो प्रोटीन होती है ये भी क्या होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है। सिंपल प्रोटीन क्या होती है, नहीं होती है, किसी खास तरह की प्रोटीन, यानी जो मेम्ब्रेन पे जो ये प्रोटीन लगी होगी, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर ही उसको लेके जाएगी, सब्सटेंस को, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है उसको लेके जाएगी, तो वो भी स्पेशल प्रोटीन होती हैं, ठीक है। यहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो डिफ्यूज़न होता है फैसिलिटेटेड में, वो भी कहाँ होता है, वो रीजन से होता है जहाँ पे कि पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। किस रीजन तक होगा, जो होगा जहाँ पे कि पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है। इसीलिए फैसिलिटेटेड जो
डिफ्यूज़न है वहाँ एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल डिफ्यूज़न में भी एटीपी की ज़रूरत नहीं थी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी एटीपी की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में नहीं आता है। क्योंकि जब भी ये भी पैसिव ही है, क्योंकि जब भी एक्टिव होगा वहाँ एटीपी की नीड होगी, और जब एक्टिव वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर होता है। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहेंगे कि क्यों फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि ये जो होता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जाता है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल जो होता है वो हायर को जाता है। इसीलिए यहाँ एटीपी की नीड नहीं होती है और यहाँ एटीपी की नीड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है, जब पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो उसको एनर्जी लगेगी, उसको जो अपहिल जिसे कहते हैं, तो वो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एटीपी से मिलेगी। तो यहाँ मैंने एक डिफरेंस आपको बता दिया क्योंकि इसका नेक्स्ट टॉपिक वही था इस बुक में, तो वो भी आपका साथ ही साथ में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, ये तो मैंने बता दिया कि जो है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट का जो रेट है, ठीक है, वो एक सैचुरेशन भी आ जाएगा तो नहीं होगा। कहने का मतलब जो ये लिपिड की जो मेम्ब्रेन की जो लेयर होगी, यहाँ पे जो भी प्रोटीन लगे हुए होते हैं, तो ये 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, इस तरह करके मान लीजिए 3 हैं तो 3 पार्टिकल को ले जाएंगे। ठीक है, तो जब ये सारे जितने भी प्रोटीन मेम्ब्रेन पे लगे होंगे, जब ये हर एक पार्टिकल को क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, यानी ये सब के सब बिजी हो जाएंगे, कोई भी ऐसा प्रोटीन खाली नहीं रहेगा जो कि किसी एक्स्ट्रा पार्टिकल को ले सके। तो ऐसे में डिफ्यूज़न नहीं होता है, वो सैचुरेशन की स्टेट आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फैसिलिटेटेड में क्या होता है, फैसिलिटेटेड में होता है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ये जो होता है इट अलाउज सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। तो ये मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होती हैं, ठीक है, ये किसी को भी नहीं ले लेंगी पार्टिकल। ठीक है, मान ली कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा है, ठीक है, और कोई ऐसा पार्टिकल है, तो जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं तो ये उन्हीं को लेंगी जिनको सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं इनहिबिटर से, यानी कि अगर कोई इनहिबिटर आके इनके प्रोसेस को रोक दे, ठीक है, डिफ्यूज़न के, तो वो ऐसे से बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके प्रोटीन चेन को डिस्टर्ब कर देता है इनहिबिटर। उसके बाद ये जो प्रोटीन होती हैं जो मेम्ब्रेन में लगी हुई होती हैं, देखिए यहाँ पे एक फिगर में दिखा दूँ जो कि बुक में दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन ऐसे लगी हुई हैं, और जो है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है, ये सेल का आउटर साइड है। किस तरीके से ये प्रोटीन जो है पार्टिकल्स को लेके और किस तरीके से ये अंदर पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाती हैं। ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, ये आउटर साइड है सेल का, तो ये इनर साइड है सेल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें क्या क्या है वो जान लीजिए कि जो प्रोटीन होती हैं वो चैनल बनाती हैं। ठीक है, जिससे कि मॉलिक्यूल क्या हो, पास हो सके। कुछ चैनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो वो जो चैनल ओपन रहेंगे, कुछ जो होते हैं कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं लार्ज होते हैं जिसमें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे पास होते रहते हैं। कुछ जो पोरीन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो जिसके पास क्या होता है, पोरीन क्या है, अपने आप में क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि ह्यूज पोर कॉज करती है। यहाँ पे जो पोर होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन पे लगा हुआ जो प्रोटीन में पोर होगा, पोरीन्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र करेगी एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल को। तो ये ह्यूज पोर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, और ये ह्यूज पोर कहाँ पे मिलते हैं आपको, किसके आउटर मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड के, माइटोकॉन्ड्रिया के, कुछ बैक्टीरिया के। ठीक है, allowing molecules up to the size of a small protein to pass through। ठीक है, तो ये इन सारे में जो होते हैं पाए जाते हैं जहाँ पे आपको पोरीन्स जो होते हैं देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये फिगर की बात कर रहा है, जो मैंने फिगर दिखाया है उसी में क्या कह रहा है कि एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो उसी को एक्सप्लेन किया। देखिए वाटर चैनल जो होता है, जो वाटर का जो ट्रांसफ़र होता है,
जो वाटर जब पास होता है मेम्ब्रेन से तो वहाँ एक्वापोरिन्स पाई जाती हैं, ठीक है। वो 8 डिफरेंट टाइप्स की एक्वापोरिन्स होती हैं। तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वो क्या होती है, रोटेट होती हैं और फिर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती हैं इनसाइड द सेल, ठीक है। तो एक्वापोरिन जो होता है वो वाटर चैनल होता है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो 2 डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है वैसा ही डिफ्यूज़न लगभग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सारी चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डिफरेंस आता है आपका कहाँ पे, कि वहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन को जाता है मॉलिक्यूल्स और वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं फैसिलिटेटेड वाली ही होती हैं। फैसिलिटेटेड में क्या जैसे था कि पॉइंट में बता, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लिख देती हूँ, जैसे कि वो स्पेशल मेम्ब्रेन होती, मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है तो वो फैसिलिटेटेड में भी होगा, एटीपी में भी होगा। हाईली सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है, तो वो फैसिलिटेटेड में भी होंगी, एक्टिव में भी सिलेक्टेड होंगी। उसके बाद सैचुरेशन वाली बात दोनों में आएगी, जब सैचुरेशन हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का। और 2 बात जो है नहीं आ जाती है वो एटीपी वाली आती है और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाली आती है, जो फैसिलिटेटेड में होती है, एक्टिव में लोअर टू हायर होती है। और जो होता है अपहिल एटीपी ट्रांसपोर्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एटीपी ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये एनर्जी का यूज़ करता है मॉलिक्यूल्स को पंप करने के लिए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे उसमें था, फैसिलिटेटेड में था। हैंस डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये वाला तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इससे पहले हम लोगों ने जो 2 पढ़ा वो दोनों क्या थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट उसमें हो रहा था। तो ऐसे मेम्ब्रेन में बहुत सारी प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट करती हैं। पम्प्स आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो पंप होते हैं, ये पंप जो है ये क्या है, प्रोटीन है। जैसे उसमें हम लोग फैसिलिटेटेड में क्या पढ़े थे, पोरीन पढ़े थे, ओपन चैनल होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग देखी थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वहाँ पे पंप होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये जो पंप होते हैं, दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसे ही जो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे कि सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन को होता है, उसको हम लोग अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड। जितने भी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं, जब वो किसी न किसी मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल को अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए इनर साइड में, तो एक सैचुरेशन की भी स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो वो उसका एक मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लाइक एंजाइम्स द कैरियर प्रोटीन इज़ वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे एंजाइम्स थे वैसे ही कैरियर जो प्रोटीन होते बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जो भी वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को across the membrane. These proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chain. तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो देखिए फिगर है, ये फिगर क्या बता रहा है, डिफरेंस है, जो कि तीनों में डिफरेंस बता रहा है। ये क्या है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स हैं। जो सिंपल है, ठीक है, डिफ्यूज़न, वहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत है, ना वो जो है हाईली सिलेक्टिव होता है, ना वहाँ ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन आप देखेंगे, ना वहाँ अपहिल ट्रांसपोर्ट, ना एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसीलिए ऐसे डिफ्यूज़न को सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। फैसिलिटेटेड में सारी चीज़ें थीं, लेकिन चूँकि यहाँ भी जो है सिंपल डिफ्यूज़न की तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, इसीलिए ये 2 चीज़ फैसिलिटेटेड में नहीं है। बाकी जो 3 चीज़ जो है वो अलग हैं। जो ये 2 चीज़ हैं, मतलब अपहिल और ये जो है यहाँ नो है, क्योंकि यहाँ भी जो है
कंसंट्रेशन को लिया जाए तो सिंपल डिफ्यूज़न वाली ही बात होती है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 यस यस दिख रहे हैं ये सिंपल डिफ्यूज़न में भी नहीं है, और ये जो तीनों हैं ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है। क्या कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी स्पेशल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की, हाईली सिलेक्टिव होते हैं, वो जो है किसी को भी नहीं ले लेंगे एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल को, ठीक है। और सैचुरेशन वहाँ भी देखने को मिलेगी। अपहिल ट्रांसपोर्ट ये दोनों इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात आ जाती है कि मॉलिक्यूल्स का लो से हायर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में, मतलब टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वाकई में अच्छे से समझ में आया तो एक भला और कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।